नमस्कार दोस्तों। आज 23 जून 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 987110663337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा न्यूली रीलॉन्च रीपैकेज मेंटरिंग प्रोग्राम अब अवेलेबल है, जहां हम हफ्ते में 3 बारी लाइव मार्केट में आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंडसेट पे गाइडेंस देते हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो भी 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब कल रात को हमने जो बात करी थी कि जेरोम पावेल की स्टेटमेंट है और शायद उसी की वजह से S&P 500 अगर हम देखें 5 मिनट के चार्ट पे तो अपने हाइज से नीचे आया है। आज सुबह एशिया भी माइल्डली हायर है क्योंकि एशिया बहुत नीचे बंद हुआ था। तो अगर हम इस वक्त SGX देखें तो SGX आपका 15447 पर है और ये जो है ये इम्पोर्टेंट बात है, अभी हम डिस्कस करें। कल हमने आपको एक व्यू दिया था, आज हम उस व्यू पे आपको ट्रेड सेटअप बनाकर देंगे। ब्रेंट क्रूड देखें तो ये अभी 109.35 है। तो अगेन ये ब्रेंट क्रूड की वीकनेस जो है ये रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से है। ये इसलिए नहीं है कि जो है कोई डिमांड सप्लाई में फर्क है। डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी तक 104 पे है। ओवरऑल निफ्टी पे, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, सॉरी डेली चार्ट था वो। 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि ट्रेड कैसे हम बना सकते हैं। अब इसमें ये एक रेंज है निफ्टी पे 15400 जिसका अपर एंड है। तो यहाँ पे कल निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ कहीं खुले 450 के आसपास, 500 क्रॉस करें तो 500 पे इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग है कि आप यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ कहीं 450 पे खुले और 15380 400 नीचे की तरफ तोड़ दें तो आप 15200 की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अब आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से कॉल राइटर इतना मजबूत है 15500 पे कि बहुत इजीली वो आपको ऊपर जाने नहीं देगा। और अगर 15400 ब्रेक हो गया तो यहाँ 15400 पे जो पुट राइटर है उसकी वजह से निफ्टी जो है नीचे की तरफ कोलैप्स हो जाएगा। तो 380 400 के नीचे आपने शॉर्ट करना है और 500 के ऊपर आपने लॉन्ग जाना है, ठीक है। कल रात को ऐसा लग रहा था जब 520 तक SGX पहुंच गया था कि क्या हो जाएगा, बट ओवरऑल एक लिक्विडिटी टाइटनिंग एनवायरनमेंट में सेल ऑन रैली ट्रेड गैप अप पे काम किया है।
तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कल वो ट्रेड काम करता है या नहीं करता। बैंक निफ्टी है, यहाँ पे भी आप एक इस टाइप की रेंज बना सकते हैं, जिसका अपर एंड मोटा मोटा 32,700 के आसपास है। तो यहाँ भी आप 32,700 के नीचे शॉर्ट जा सकते हैं और 33,000 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो 32,700 के आसपास रखें, शॉर्ट जा रहे हैं तो 33,000 के आसपास रखें। तो इस तरह से जो है आपको ट्रेड सेटअप करना पड़ेगा प्राइस एक्शन देखने के बाद। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, इंडसइंड जून 780 पुट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 20, टारगेट 33। हिंडाल्को सेल कर सकते हैं 322 का स्टॉप, टारगेट 304 का। पीवीआर बाय कर सकते हैं 1750 का स्टॉप, टारगेट 1840 का। टाटा कंज्यूमर सेल कर सकते हैं 717 का स्टॉप, टारगेट 692 का। और मारुति 7800 कॉल बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 98 का, टारगेट 170 का। ओवरऑल आज जो है मार्केट मेक और ब्रेक जोन में है और यहाँ से दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ज़्यादा चांस ये है कि ऊपर की तरफ मार्केट्स को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है और हम 15,400 और 15,500 के बीच में ट्रैवल करते हैं और दिन के दौरान अगर यूएस फ्यूचर्स फिर नीचे आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको ये प्रेशर इंक्रीज होता हुआ नज़र आ सकता है। ब्रॉडर मार्केट की जैसे कल भी बात करी थी कि उसमें अभी भी बहुत बड़ी वीकनेस है। जब तक हम 15,500 के ऊपर नहीं चलना शुरू करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की उम्मीद नहीं है। और 15,400 पे हम रिपीटेडली आ रहे हैं, तो 15,380 400 कब तक होल्ड करता है ये देखने की बात होगी। अक्सर एक्सपायरीज पेंडिंग होती हैं, तो अगर 15,400 टूट जाता है तो फिर आपको एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिल सकती है। अगर 15,500 टूट जाता है तो भी आपको एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिल सकती है। तो ये दोनों आपके जो है एक तरह के बेंचमार्क्स होंगे फॉर एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी, उसके बीच में रेंज रहेगी। तो होपफुली मैंने जो है क्लियर कर दिया है कि क्या जो है सेटअप है। अगर हम थोड़ा सा एक नज़र इस पे डालें ओपन इंटरेस्ट पे, तो बहुत क्लियर है कि कॉल राइटिंग डोमिनेट करी है कल के दिन, ये चेंज इन ओआई है। और अगर हम ओवरऑल ओआई देखें तो यहाँ भी कॉल राइटर डोमिनेट कर रहा है। तो बेसिकली जैसे ही 15,400 टूटेगा तो आप वापस 15,200 400 वाली रेंज में चले जाएंगे और उस रेंज के लोअर एंड तक जाने का स्कोप है। एक पॉसिबिलिटी है कि 15,500 जाए तो 15,500 वाला कॉल राइटर ट्रैप हो जाए और उसकी वजह से आपको अपसाइड मिले, बट वैसा अनलाइकली लगता है क्योंकि ये जो है 15,500 का कॉल राइटर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी पे भी 33,000 का कॉल राइटर डोमिनेंट है और यहाँ भी चेंज इन ओआई में बहुत क्लियर है कि अपर लेवल्स पे पुट अनवाइंडिंग है और यहाँ पे
कॉल राइटिंग है 32,800 पर भी। तो ऐसा पॉसिबल है कि नीचे की तरफ पुट राइटिंग कम है, तो मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने का चांस ज्यादा है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पे लोअर लेवल पे सपोर्ट कम है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपको दोनों तरफ लेवल्स बता दिए। 33,000 से ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 33,000 क्रॉस होगा। 32,700 के नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ आपको ट्रेंडिंग मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा रहे। एक्सपायरीज में थोड़ा वॉल्यूम कम रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, रिस्क होता है, और अगली एक्सपायरी में काम करें तो वो बेटर है। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। टेक केयर एंड गुड लक।